क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। हम लोग को फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, आप लोग को पता है ये फॉर्मूला पी बी बाई हाइपोटेन्यूज एंड बेस। यहाँ पर कॉट होगा परपेंडिकुलर बाई बेस का रिवर्स। ठीक है, यहाँ से कॉट होता है। हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज। यहाँ क्वेश्चन में से हम लोग कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसा, किस तरह फाइंड आउट करेंगे कॉट की वैल्यू। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो व्हाट इज cot A। cot A इज नथिंग बट 8/15। ठीक है बच्चों, यहाँ से पता चल गया। लेकिन व्हाट इज cot A, दैट इज नथिंग बट बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई हम लोग को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बेस वैल्यू वी कैन राइट इट एज 8 के और पी की वैल्यू हम ले सकते हैं 15 के। ठीक है, अब इसी तरह परपेंडिकुलर बाय यूजिंग हाइपोथेसिस थ्योरम, दिस इज ए बी एंड सी। ठीक है, दिस इज ए बी इज 8 के और बी सी is nothing but 15k. By using the theorem we can write it as AC square equal to AB square plus BC square। AB की वैल्यू हम लोग, AC पता नहीं है हम लोग को। AB की वैल्यू है AK स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। BC की वैल्यू, अब AC वैल्यू होगी 225 प्लस 64 स्क्वायर, इसका भी के स्क्वायर होगा। अब इसको रूट में लाएंगे तो आंसर होगा 17k। ठीक है, हम लोग को यहाँ से पता चला व्हाट इज AC। बाय यूजिंग दिस AC वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। हम लोग अब जो बोला वो साइन ऑफ ए वैल्यू। व्हाट इज साइन ऑफ ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 15k बाय 17k। ठीक है, यहाँ पे के कैंसिल होगा। तो अब हम लोग को साइन वैल्यू फाइंड आउट करें हम लोग। साइन वैल्यू इज नथिंग बट 15/17। यहाँ पर से हम लोग को सीकेंड वैल्यू और कॉस वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज सीकेंड वैल्यू। सीकेंड वैल्यू इज नथिंग बट कॉस का रिवर्स होगा सीकेंड ए। कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंड होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ हाइपोटेन्यूज। कहाँ से आया हाइपोटेन्यूज हम लोग मालूम करें। एंड 8k, के और के कैंसिल होगा। यहाँ से वैल्यू होगी सीकेंड की वैल्यू। सीकेंड ए इज नथिंग बट 17/8। ठीक है बच्चों, हम लोग दो वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सीकेंड ए। साइन ए फाइंड आउट करें हम लोग, सीकेंड ए फाइंड आउट करें। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Secant theta is equal to 13/12. We have to find all the trigonometric ratio. Trigonometric ratios क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग दिस थिंग वी कैन फाइंड आउट द अदर रेशियोज। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज होगा 13k। ठीक है, और बेस होगा 12k। हम लोग को पता नहीं है ये वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पी वैल्यू होगी रूट ऑफ 169k स्क्वायर प्लस
144k² दैट इज़ 12k²। तो वैल्यू होगी p की वैल्यू आएगी √25k। तो p इज़ नथिंग बट 5k। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब ये परपेंडिकुलर हम लोग को यूज़ करना है टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गॉट इट। ये कैसा फाइंड आउट करेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? जैसे होगा साइन थीटा वैल्यू इज़ नथिंग बट p बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग को पता है 5k और हाइपोटेन्यूज है 13k। क्या के कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 5/13। ये तो पता चल गया साइन थीटा। इसी तरह हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे बच्चों। कॉस थीटा इज़ नथिंग बट बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 12k और हाइपोटेन्यूज वैल्यू इज़ 13k। तो आंसर होगा 12/13। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करें हम लोग। अब और कौन से रेशियो से बच्चों? टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू होगी p/b। p की वैल्यू है 5k, b की वैल्यू है 12k। तो वैल्यू होगी 5/12। तो टैन थीटा की वैल्यू है 5/12। इसी तरह और दूसरे वैल्यूज रेशियोस होते हैं रिवर्स। कोसेक थीटा इज रिवर्स ऑफ साइन थीटा दैट इज नथिंग बट 13/5। और सीकेंड थीटा तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12/13। और एक बचा हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू होगी रिवर्स ऑफ टैन थीटा। टैन थीटा जो आया उसका रिवर्स होगा 5/12 इज टैन थीटा, तो कॉट थीटा होगा 12/5। और रेशियोस मालूम कर लिए हम लोग 3। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे को इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स बोल रहा है वो, सच दैट कॉट ए इज कॉट बी। दी कंडीशन दिया हुआ है एंड शो दैट दिस वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है बच्चों, तो एज क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी एंड सी। ए बी होगा बेस, ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज। ये दिस इज फॉर एंगल ए। फॉर एंगल बी क्या होगा? एंगल बी के लिए होगा बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट होंगे बच्चों। एंगल बी के लिए दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, दिस विल बिकम बेस। जहाँ पर भी एक्यूट एंगल बनता है, एंगल बनता है, उसी का बेस लिया जाता है। तो कॉस ए वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फिगर वी विल राइट इट एज बी कॉस ए इज नथिंग बट बेस बाय हाइट दैट इज ए सी बाय ए बी। ठीक है, दिस इज कॉस ए। तो कॉस बी होगा बी बाय बेस बाय हाइट दैट इज नथिंग बट बी सी बाय ए सी। ये फिगर कंसिडर करेंगे, इसके लिए ये फिगर कंसिडर करेंगे। तो हम लोग को वो बोला कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट ए सी बाय ए बी इक्वल टू बी सी बाय ए बी, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वी गॉट द आंसर एज ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि therefore whenever the sides are equal, whenever sides equal हो गए तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बच्चों, वो एंगल्स पता है, एंगल्स है एंगल ए
इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ये प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर दिए। फिर देखेंगे हम लोग, इफ़ कॉट थीटा वैल्यू दिया हुआ है 7/8, हम लोग को टू बिट्स दिए हुए हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है कॉस में, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट विल टेक फॉर द फर्स्ट बिट सोल्यूशन। यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, दिस विल बी इक्वल टू एज कॉट थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा 8 के। ठीक है, by using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, that is nothing but 8k square plus 7k square, तो आंसर होगा 113k स्क्वायर। इसका आंसर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी रूट ऑफ 113 और स्क्वायर में से निकल जाएगा के। तो हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर we'll use this hypotenuse value to find the sin theta or cos theta. We are doing the first bit problem. फर्स्ट बिट के लिए sin थीटा वैल्यू, sin थीटा वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसकी वैल्यू होगी 8/√113। cos थीटा होगा 7/√113, दैट इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन। वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इज नथिंग बट 8/√113, और 1 माइनस साइन थीटा इज 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट 7/113। 1 माइनस कॉस थीटा इज 7/√113। आप लोग को कंफ्यूज होगा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 1 प्लस साइन थीटा है ये, 1 माइनस साइन थीटा है ये, बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन दोनों के वैल्यूज़। ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब 1 माइनस 8/√113, यही है ना बच्चों, बट डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा 1 माइनस 7/√113। सो इसका आंसर आएगा आप लोग को 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113। फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको हम लोग। 113 माइनस 64/113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49/113। सो यहाँ पर ये 113 कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बेस का लेफ्ट ओवर होगा आंसर 49/64। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आया है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। अब हम लोग सेकेंड बिट चेक करेंगे इसी तरह से। लेट्स डू द सेकेंड बिट नाउ। सेकेंड बिट बोल रहा है वो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पता है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8।
ठीक है मेरे बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ये। क्वाड स्क्वायर थीटा होता है 49/64।